अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साल 2023 की फर्स्ट अपडेट गूगल ने रोल आउट कर दी है, विच यू नो बाय नेम गूगल मार्च 2023 ब्रॉड कोर अपडेट। ये अपडेट जैसे ही आई है, बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स और वेबसाइट के ऊपर एक सडन चेंज ट्रैफिक के अंदर आया है। काफ़ी लोगों ने, मोस्टली जो मैं देख रहा हूँ, ट्रैफिक लूज़ किया है, जो कि मैंने फॉरम्स के ऊपर गो थ्रू किया है और डिफरेंट लोगों की ब्लॉग पोस्ट के अंदर गो थ्रू किया है। एंड आई एम श्योर काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स का भी ट्रैफिक लूज़ हुआ है। ये मैं आपको अपनी गूगल एनालिटिक्स की स्क्रीन के ऊपर लेके आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आके देखने के बाद मैं आपसे स्क्रीन पे अपनी रिजल्ट्स शेयर कर लेता हूँ कि गूगल अपडेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आए। अब देखो, एवरेज जो था मेरा ट्रैफिक, वो चल रहा था अराउंड 400 to 600 पेज व्यूज़ पर डे पे इस स्पेसिफिक ब्लॉक के ऊपर, जिसकी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। देख रहे हैं, मतलब अबव 450 टू 650 तक ये एवरेज रहता था। अब आप देखें कि 15 मार्च से ये ट्रैफिक डिक्लाइन करना शुरू किया है और अपनी लीस्ट पोजीशन पे वो पहुंचा है 264 पेज व्यूज़ तक ऑन 18 मार्च। मतलब 3 दिन में अच्छा खासा, मैं कहता हूँ 3 फोल्ड्स तक ट्रैफिक गिर चुका है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वापस ट्रैफिक ने अपना क्लाइंब करना शुरू कर दिया जो उसका रेगुलर था। अब ये हो क्या रहा है कि मेरे वो टॉपिक्स फाइट बैक कर रहे हैं और रैंक ज़्यादा बेहतर ले रहे हैं। टॉप 10 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करते जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा नीश सेंट्रिक है। और वो टॉपिक्स जो कि जेनेरिक हैं, वो अपनी पोजीशंस लूज़ करते जा रहे हैं। तो फॉर फर्स्ट 3 डेज कंसिस्टेंटली मेरे जो टॉप 10 पेजेस थे, जो थोड़े से जेनेरिक कंटेंट पे थे, उन्होंने अपनी रैंक्स लूज़ किए हैं। और उसके बाद जो मेरे नीश ओरिएंटेड टॉपिक्स थे, उन्होंने गेन करना शुरू किए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे उन्हीं सेम पेजेस ने रिकवर करना शुरू किया, बल्कि दूसरे पेजेस ने अब मेरे बैड परफॉर्मिंग पेजेस को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। अब द थिंग इज़ के क्योंकि इसके ऊपर 200 प्लस आर्टिकल्स डले हुए हैं, तो इस वजह से मुझे इसका बेनिफिट हो गया और रिकवरी आ गई ट्रैफिक की बहुत जल्दी, कि मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट शो नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग वगैरह इस अपडेट का। तो क्योंकि जो टॉपिक्स हल्के हल्के ट्रैफिक लूज़ कर रहे हैं, उनको रिप्लेस भी करता जा रहा हूँ मैं निश ओरिएंटेड टॉपिक से, जो मेरे ऑलरेडी ब्लॉग के ऊपर हैं। बट कंसिडरिंग फॉर समवन जिसने बहुत ज़्यादा जेनेरिक काम किया, वो उसके ब्लॉग पे हाँ बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा इस अपडेट का। अभी देखो, अभी रिसेंटली पीक की थी उसने 21 मार्च को, और अभी भी ये पीक पे पहुंचा हुआ है ऑलमोस्ट। आज ये 600 पेज व्यूज़ क्रॉस कर जाएगा आज भी। तो एवरेज 600 पेज व्यूज़ मेरा मेंटेन रहेगा इसके अंदर। हालांकि ये बहुत कबल वक्त होगा कि मैं अभी से आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करके दे दूं कि भाई ब्रॉड कोर अपडेट के अंदर ये हुआ है और इस तरीके से रिकवर हो जाएंगे। और अभी इस किस्म की आपकी जो भी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर दिख रही होंगी, भाई कोई भी हतमी जवाब आपको नहीं दे सकता या नहीं दे पा रहा होगा, क्योंकि दे नीड टू ऑब्जर्व कि किस किस्म के चेंजेस के ऊपर आपकी वेबसाइट रिकवर कर रही है, और रिकवर करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। मैं अपने केस स्टडी ब्लॉग के हवाले से इसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ कि भाई मेरे ब्लॉग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। तो 15 मार्च को मैंने फर्स्ट फ्लक्चुएशन देखी अपनी रेगुलर ट्रैफिक के अंदर, जिसमें मेरे ब्लॉग ने तकरीबन 40% फर्स्ट डे के अंदर ट्रैफिक लूज़ कर दिया था, जो डेली ट्रैफिक आ रहा था। तो अब आप अज्यूम कर लें कि अगर 1000 पेज व्यूज़ पर डे मैं ब्लॉग से ले रहा था, तो तकरीबन 400 पेज व्यूज़ मैं लूज़ करके बैठ गया हूँ। अब 600 पेज व्यूज़ आ रहे हैं। अब इस किस्म का मसला आया फॉर स्टार्टिंग 2 to 3 डेज़, इतना ही ट्रैफिक रहा। फिर उसको मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई कौन से पेजेस ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक लूज़ कर रहे हैं। आफ्टर 5th डे उसके अंदर ट्रैफिक में फर्दर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई, और अब जो मैंने टोटल ट्रैफिक लूज़ किया है दैट इज़ 25%, यानी अराउंड 250 पेज व्यूज़ पर डे तक मैं लूज़ कर चुका हूँ। कुछ हद तक रिकवरी मेरी आ चुकी है उसके अंदर। अच्छा, जो मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि किस किस्म के ब्लॉग पेजेस के ऊपर या कौन से पोस्ट के ऊपर मैंने ट्रैफिक ज़्यादा लूज़ किया, तो मैंने ये एनालिसिस किया है कि मेरे वो पेजेस जो थोड़ी सी जेनेरिक टॉपिक्स के ऊपर थे, मेरी नीश के अंदर, उन्होंने ट्रैफिक लूज़ किया है। और मेरे वो पेजेस जो बहुत ज़्यादा नीश सेंट्रिक थे, उन्होंने ट्रैफिक रिकवर भी किया है। तो बाय रिकवरी ऑफ ट्रैफिक मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर लेट्स से टॉपिक ए है और उसके 100 पेज व्यूज़ पर डे आ रहे थे और उसने 50 लूज़ कर दिए, तो अगले दिन उसने 50 या उसमें से उस 50 में से 10 भी गेन कर लिए, ऐसा नहीं है। वॉट वेंट वर्स के जो जेनेरिक टॉपिक था उसने 100 पेज व्यूज़ लूज़ किए, और जो नीश सेंट्रिक टॉपिक था उसने 100 के बजाय
50 या 30 पेज व्यूज़ गेन कर लिया, मतलब थोड़ा सा हिस्सा उसके अंदर ट्रैफिक में ऐड हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि ब्लॉग्स जो हैं फ्लक्चुएट हो रहे हैं मेरे टॉप 9 पेजेस के अंदर। कुछ पेजेस ऐसे हैं जो जेनेरिक थे वो पीछे जाते जा रहे हैं रैंकिंग के अंदर, उनके कीवर्ड्स लूज़ हो रहे हैं, और कुछ पेजेस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर थे, वो ऊपर आते जा रहे हैं। तो ट्रैफिक इस तरीके से रिकवर कर रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली वेट एटलीस्ट 1 or 2 months टू सी कि मेजर इम्पैक्ट क्या आया है। लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में आ रहा है गूगल ने जो किया है दैट इज़, जो कि बहुत ज़्यादा जेनेरिक टॉपिक्स थे उनके ऊपर उसने हिट किया है, और जो नीश से रिलेटेड पूरे उसके साइलो स्ट्रक्चर के अंदर सही से फिट नहीं हो रहे थे उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आया अब तक मेरे केस में। मेरे ब्लॉग के ऊपर एक ब्लॉग के अंदर ये मसला आया, दूसरे ब्लॉग के साथ मेरे ये हुआ है कि इससे पहले वाली हिट के अंदर उसका अच्छा खासा ट्रैफिक लूज़ हो गया था, तो उसने ट्रैफिक के अंदर थोड़ी सी स्लाइटली इम्प्रूवमेंट शो करना शुरू किया है इस अपडेट के बाद से, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर टॉपिक नीच सेंट्रिक थे और गूगल ने एक साथ उसको हिट किया था। तो दैट्स द अपडेट टिल नाउ कि भाई मार्च की अपडेट में मेरे ब्लॉग्स के ऊपर जो नीच सेंट्रिक टॉपिक्स थे उसके ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज़ हुआ है, जेनेरिक पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक लूज़ हो रहा है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को फर्दर कंक्लूड करने में, और भी मेरे पास कुछ अपडेट आएंगी इससे रिलेटेड, तो आई वुड डेफिनेटली शेयर इट हेयर ऑन माई चैनल। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं भाई आपके ट्रैफिक के ऊपर क्या सच इम्पैक्ट आया, इधर आपने ट्रैफिक लूज़ किया या गेन किया, या आपका क्या स्टांस है मार्च 2023 की गूगल अपडेट के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।